हिमाचल प्रदेश के शिमला से कुछ किलोमीटर की दूर एक पुरानी पहाड़ी पर स्थित था राजकीय मानसिक चिकित्सालय कोठी नंबर 41। इस अस्पताल की स्थापना 1936 में अंग्रेजों ने की थी, जहां मानसिक रूप से बीमार कैदियों को रखा जाता था। आज यह अस्पताल वीरान है, बंद हो चुका है, लेकिन स्थानीय लोग कहते हैं कि आज भी वहां से रात में चीखों की आवाजें आती हैं। तो कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भूतियापा पे। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और हमें कमेंट में बताएं कि आपको कैसी कहानियाँ पसंद है, तो हम आपके लिए वैसी कहानी लेकर के आएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी कहानी की तरफ आते हैं। कहानी एक ऐसे इंसान की है जो वहाँ एक सरकारी सर्वे के लिए गया, लेकिन वापस कभी नहीं आया। साल 2013 की बात है। दिल्ली का सरकारी कर्मचारी अंशुमान सिंह एक प्रोजेक्ट के तहत हिमाचल आया। उसे 15 दिन तक राज्य के पुराने सरकारी संस्थानों का डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन करना था। जब उसे कोठी नंबर 41 भेजा गया तो वहां के लोकल ऑफिसर ने मना किया। साहब, वहां मत जाइए, वो जगह ठीक नहीं है, बहुत कुछ देखा है वहां। लेकिन अंशुमान ने इसे मजाक समझा। 29 अक्टूबर को सुबह 11 बजे वो कोठी नंबर 41 के लिए रवाना हुआ। जैसे ही वह उस खंडहर नुमा इमारत के पास पहुंचा, चारों ओर घना सन्नाटा था। इमारत के अंदर कदम रखते ही उसे एक भारीपन महसूस हुआ, जैसे वहां की हवा ही बीमार हो। अंदर कमरे खाली थे, पर दीवारों पर खून से लिखी थी बहुत सारी बातें, जिनमें से एक थी, ये पागल नहीं थे, ये कैदी नहीं थे, ये गवाह थे। अंशुमान डरने की बजाय रिकॉर्डिंग करता गया। शाम को उसने वहां ही टेंट लगाकर रुकने का फैसला किया, और यहीं से शुरू हुआ उसकी जिंदगी का सबसे डरावना अध्याय। रात के करीब 2:30 बजे अंशुमान को जोर की दस्तक सुनाई दी, जैसे कोई लोहे के गेट को पीट रहा हो। जैसे ही उसने टॉर्च चलाई, सामने एक लंबा आदमी खड़ा था, कंधे अस्पताल के काउन में। उसका चेहरा आधा जला हुआ था और वो लगातार एक ही बात दोहरा रहा था, मैं पागल नहीं था, मुझे जिंदा जला दिया गया। अंशुमान डर के मारे बेहोश हो गया। वो व्यक्ति अचानक गायब हो गया, लेकिन उसके टेंट के बाहर की जमीन पर किसी के चलते पैरों के निशान पड़ गए थे। अगली सुबह अंशुमान को होश आया तो भागकर पास के गांव में पहुंचा। वहां के एक बूढ़े बाबा ने अंशुमान को सारी सच्चाई बताई। बाबा ने बताया कि 1972 में कोठी नंबर 41 में एक फाइल गायब हो गई थी, जिसमें कई प्रयोगों की जानकारी थी। अंग्रेजों के बाद वहां कुछ डॉक्टर मानसिक बीमारियों पर गैर कानूनी प्रयोग करते थे। बिजली के झटके, दवाओं के खतरनाक डोज, यहाँ तक कि जिंदा इंसानों को मृत घोषित कर पोस्टमार्टम किया जाता था। बाद में जब यह सब सामने आया तो सरकार ने केस दबा दिया और अस्पताल को बंद कर दिया, पर वहां मरे लोग आज भी इंसाफ मांग रहे हैं। कोठी से लौटने के बाद अंशुमान की जिंदगी जैसे बदल गई है। उसे नींद में चीखने की आदत हो गई। उसका स्वभाव गुस्सैल और हिंसक होता गया, यहाँ तक कि उसने एक रात अपनी पत्नी का गला घोटने की कोशिश की। उसे खुद याद भी नहीं था। आज अंशुमान एक मानसिक अस्पताल में भर्ती है, जहां वो दीवारों पर बार बार लिखता है, मैं पागल नहीं हूं, मैं गवाह हूं। कोठी नंबर 41 अब भी वही है, कोई वहां नहीं जाता। पर अगर आप हिमाचल जाएं और रात के अंधेरे में दूर पहाड़ों से किसी के कराहने की आवाज़ आए, तो याद रखिएगा, वो सिर्फ हवा नहीं। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? आपको अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कैसी कहानियाँ पसंद है, तो हम आपके लिए वैसी कहानी लेकर के आएंगे। और ये कहानी बिल्कुल भी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता, ये एंटरटेनमेंट के लिए है, तो आप इसको एंटरटेनमेंट की तरह देखें। तो चलिए, आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।